हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन G20 समिट 2023। ये आपके अपकमिंग जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, लगभग हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा सेशन, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू मेंबर ऑफ G20। तो आपसे सिंपली पूछा गया है कि G20 का न्यू मेंबर इनमें से किसको ऐड किया गया है। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, एशियन कंट्रीज़, बी ऑप्शन है ईरान, सी ऑप्शन है अफ्रीकन यूनियन और डी ऑप्शन है फिनलैंड। मैं आपको बता दूं, इसका आपको मैक्सिमम को पता चल गया होगा इसकी इसमें न्यू कंट्री जो है या फिर न्यू यूनियन जो है वो कौन सी ऐड हुई है। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी अफ्रीकन यूनियन, जिसमें टोटल 55 कंट्रीज़ हैं। ये भी अब ऐड हो चुका है G20 में, जिससे ये अब G21 कहलाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ G20 समिट हैपनिंग इन इंडिया। तो जो इंडिया में G20 समिट हो रहा था, तो इसमें G20 समिट की इस बार की थीम क्या थी, ये आपसे पूछी गई है। ऑप्शंस हैं, शेपिंग एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, बी ऑप्शन है फाइटिंग पॉवर्टी विद रिजिडिटी, या सी ऑप्शन है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और डी ऑप्शन है मेकिंग द वर्ल्ड टुगेदर। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर इज़ द थीम ऑफ G20 समिट 2023। चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। सेकंड का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G20। आपसे पूछा गया है इन कंट्रीज में से कौन सी कंट्री है जो मेंबर नहीं है G20 का। तो ऑप्शंस हैं, इंडोनेशिया, बी ऑप्शन है सिंगापुर, सी ऑप्शन है मैक्सिको और डी ऑप्शन है टर्की। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी सिंगापुर। सिंगापुर इज़ नॉट द मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 20 यानी G20 का मेंबर नहीं है सिंगापुर, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड का बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर हमारा, व्हाट वेयर वाज द फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड। आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट समिट ऑफ G20 कहाँ पे हुआ था। ऑप्शंस हैं यूएसए, बी ऑप्शन है ब्रिटेन, सी ऑप्शन है कनाडा और डी ऑप्शन है फ्रांस। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए यानी यूएसए। यूएसए के वाशिंगटन डीसी में फर्स्ट सेशन जो था G20 का वो हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा, टू डेट हाउ मैनी समिट्स ऑफ G20 हैव बीन हेल्ड। आपसे पूछा गया है कि अभी तक G20 के कितने समिट्स हो चुके हैं टोटल। तो ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन 5, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 11 और डी ऑप्शन 18। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी यानी टोटल 18 समिट्स जो हैं वो हो चुके हैं G20 के। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हेन विल इंडिया होल्ड द G20 समिट। अब पूछा गया है आपसे कि इंडिया कब होल्ड करेगा G20 समिट को। तो मैं आपको बता दूं, इजी क्वेश्चन था, इसलिए इसका सीधा आंसर ही हम टिक करते हैं अब बी ऑप्शन को, यानी इंडिया जो है वो 2023 में इसको होल्ड कर रहा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज़ द इंस्पायरेशन फॉर G2023 लोगो। आपसे पूछा गया है कि जो G20 2023 का जो लोगो है उसकी इंस्पिरेशन क्या है। ऑप्शंस हैं, इंडियाज़ नेशनल फ्लैग, बी ऑप्शन है रशियन नेशनल फ्लैग, सी ऑप्शन है फ्रांस नेशनल फ्लैग और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं, इजी है, क्योंकि इंडिया अगर इसको होल्ड कर रहा है तो इंडिया के नेशनल फ्लैग से ही इसकी इंस्पिरेशन ली गई है।
तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ G20? आपसे पूछा गया है कि G20 का मीनिंग क्या है। ऑप्शंस तो हैं ग्रैंड 20 नेशंस, बी ऑप्शन है ग्रेट 20 नेशंस, सी ऑप्शन है ग्रुप ऑफ 20 और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी ग्रुप ऑफ 20 इज़ द मीनिंग ऑफ G20। ये आपको ध्यान में रखना है, जो अब ग्रुप ऑफ 21 बन जाएगा अफ्रीकन यूनियन के ऐड होते ही। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। व्हेन वाज G20 एस्टेब्लिश्ड? हमसे पूछा गया है कि G20 जो ग्रुप ऑफ 20 है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शंस तो हैं 1995, बी ऑप्शन है 1999, सी ऑप्शन है 1985 और डी ऑप्शन है 2000 में। तो मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी G20 जो था वो एस्टेब्लिश हुआ था 1999 में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ G20? आपसे पूछा गया है कि G20 का हेडक्वार्टर इनमें से कौन सी कंट्री में है। ऑप्शंस हैं इंडिया में, बी ऑप्शन है यूएसए में और सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी यानी नन ऑफ द अबव। यानी G20 का कोई भी परमानेंट हेडक्वार्टर या फिर सेक्टर नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो नेशन इसको होल्ड कर रहा होता है वहीं पर इसका हेडक्वार्टर रहता है। तो 2023 में इसका हेडक्वार्टर इंडिया में माना जाएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जब भी हेडक्वार्टर का पूछा जाएगा तो इसका परमानेंट नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ द अबव यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द G20 समिट? तो आपसे पूछा गया है कि जो G20 है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी। तो ऑप्शंस हैं इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश और ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं इसका डी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट है, क्योंकि G20 की यही तीन लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इसलिए इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश यानी ऑल ऑफ द अबव डी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अगर आपको हमारे एफर्ट्स यहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल लग रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच कंट्री विल होस्ट G20 समिट इन 2024? आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंट्री है जो G20 समिट 2024 को होल्ड करेगी। तो ऑप्शंस हैं ए साउथ अफ्रीका, बी ऑप्शन है ब्राज़ील, सी ऑप्शन है रशिया और डी ऑप्शन है जापान। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2023 में तो इंडिया ने इसको होस्ट किया है। तो नेक्स्ट जो होस्टिंग नेशन है G20 का वो है ब्राज़ील, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2022 में किस कंट्री ने इसको होल्ड किया था वो भी आपको आगे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th हमारा। पीएम मोदी ट्रांसफर्ड द G20 प्रेसिडेंसी टू? हमसे पूछा गया है कि पीएम मोदी ने G20 की प्रेसिडेंसी को अब ट्रांसफ़र कर दिया है किस कंट्री को। तो ऑप्शंस तो दिए हुए हैं हमें कैमरन लुक्सिया और बी ऑप्शन है जैर बोल्सोनारो और सी ऑप्शन है लूला दा सिल्वा और डी ऑप्शन है माइकल टेमर। तो मैं आपको बता दूं इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी लूला दा सिल्वा को ही यहाँ पे ये ट्रांसफ़र कर दिया गया है प्रेसिडेंसी। ये आपको ध्यान में रखना है, जो ब्राज़ील के हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। 14th क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। हु इज़ इंडियाज़ करंट G20 शेरेपा? इंडिया के G20 के शेरेपा कौन हैं, ये आपसे पूछा गया है क्योंकि 2023 में इंडिया इसको होल्ड कर रहा था।
तो ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, बी ऑप्शन है एस जयशंकर, सी ऑप्शन है पीयूष गोयल और डी ऑप्शन है अमिताभ कांत। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी यानी अमिताभ कांत जो हैं वो हैं इंडिया के करंट G20 शेरेपा। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि ये कौन सी पोस्ट एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी जो होल्ड करते थे नीति आयोग में, ये आप बता सकते हैं। ठीक है, करते थे लेकिन आपको ध्यान में रखना है अभी नहीं है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 15। G20 समिट 2022 हेल्ड इन विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि G20 समिट जो था 2022 का वो किस कंट्री में होल्ड किया था, होस्ट किया था। ऑप्शंस हैं यूएसए, इंडोनेशिया, इंडिया या फिर यूएई। तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी यानी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जिसकी कैपिटल है जकार्ता, उन्होंने ही 2022 में होस्ट किया था G20 समिट को। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस जब मैं नेक्स्ट टाइम लेके आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसकी सबसे पहले। थैंक यू गाइस, जय हिंद।